भाई इसके विचार तो मैं 2-3 दिन से विचार दे ही रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से और भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी ये हुआ है झुंझुनू से नीम का थाना में, इसमें उदयपुर वाटी से लेके जो डूंगर वाला है, तो ये लोग तो खुश हैं क्योंकि उनको नज़दीक पड़ता है। गुड्ढा पंचायत जो है और कुछ थोड़ा उदयपुर वाटी के जैसे रघुनाथपुरा हुआ, धमोरा हुआ, आपका सिंगनौर हुआ, भोड़की हुआ, गुड्ढा हुआ, जो ये बेल्ट है ऊपर की, इनको परेशानी हुई है क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर तो झुंझुनू है और बड़ा गांव से लगाओगे तो मात्र मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी होगी झुंझुनू की। अब जो जिसको 10-12 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता हो वो 70-80 किलोमीटर जाएगा तो पीड़ा तो होगी नेचुरल। और लेके यहाँ से गुड्ढा से और नीम का थाना तक रास्ते भी ऐसे नहीं हैं और करीब 60-70 किलोमीटर का दूरी पड़ती है, तो नेचुरल प्रॉब्लम तो है। और झुंझुनू ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो फेमस भी है, सबसे राजस्थान में निराला भी है, यहाँ वीरों की धरती है, यहाँ सही क्या बोलते हैं फौजियों का गढ़ है, एजुकेशन हब है। एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई में झुंझुनू का सबसे अव्वल नंबर पे है, सरकारी नौकरी में अव्वल नंबर पे है। मतलब झुंझुनू ज़िला हर तरह से परफेक्ट है। अब जब इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। अब कुछ ऐसे हैं जो कर्मचारी हैं वो अब तो झुंझुनू तो मात्र 20 मिनट में चले जाते हैं, वहाँ जाने के लिए 1.5-2 घंटा चाहिएगा। यहाँ व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो नेचुरल दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। अभी कल की सभा है, कल की सभा में राम अवतार धीमा ने अनशन किया हुआ है, मैंने समर्थन दिया है और सीएम साहब ने काम तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन क्या है कुछ गलतियां ऐसी होगी कि दूरी की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अब कल विचार रखेंगे कि भैया आप लोग सीएम साहब से मिलने का काम करते हैं, सीएम साहब से बात करते हैं और हो सकता है वैसे तो सीएम साहब मिलेंगे तो अगर हाँ करेंगे तो मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए। कल आंदोलन में जाना है, वहाँ लोग आएंगे, अच्छी संख्या में लोग आएंगे, अच्छा भीड़ भड़ाका होगा और आगे क्या डिसीजन लेती है कमेटी उसके ऊपर जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। भाई देखो जोड़ दिया जाएगा तो देखो आगे तो समस्या तो आपको होनी, उसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे आज झुंझुनू ज़िले का सबसे आखिरी छोर का जो गांव है वो पचलंगी है, उसको फ़ायदा हो जाएगा, अपने यहाँ आखिरी छोर का गांव बड़ा गांव हो जाएगा। तो आज जैसे पचलंगी वाले को वहाँ जाने में जोर आता है, ऐसे ही बड़ा गांव वाले को नीम का थाना में जोर आएगा और नेचुरल जो परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। अब जिला भी अच्छा है, झुंझुनू का नाम भी फेमस है, सेठों की नगरी है, धनाड़ वालों की नगरी है, नेताओं की नगरी है, तो झुंझुनू ज़िला तो अलग ही एक प्रदेश में अलग ही छाप है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिसका छाप में रहा हो, जिसका ब्रांड हो, वो ब्रांड से और बिना एक लोकल ब्रांड में चले जाओ तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। नीम का थाना नाम इतना लंबा है तो बड़ा गांव वालों के तो किलोमीटर भी लंबे हो गए ना, ये चीज़ ध्यान करो आप। तो बेचारों को परेशानी बहुत ज़्यादा है। झुंझुनू कहने में झुंझुनू को आप कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी बोलोगे कोई भी पहचान लेगा। तो यहाँ के तो जो लीडर हुए हैं वो भी सीनियर लीडर हुए हैं और उनके नाम से भी लोग जानते हैं, झुंझुनू के नाम से भी जानते हैं, हर तरह से मतलब हर वैरायटी में नंबर 1 है झुंझुनू। मांगे देखो अब इनके तो हाथ में नहीं है, बात ये भी सही है, ना एसडीएम के हाथ में ना कलेक्टर साहब के हाथ में, ये तो सीधा ऊपर का मामला है। लेकिन एक संदेश जाएगा और संदेश में हम आगे का रणनीति क्या बनेगी वो डिपेंड करेगा। बात तो देखो काम तो होगा ये सीएम साहब के उस सीएम हाउस से ही होगा, सीएम ऑफिस से होगा, सीएम हाउस से होगा, उसके नीचे तो कोई काम ही नहीं है।
छोटा मोटा काम नहीं है भाई, पंचायत का काम है, फलाना काम है, कलेक्टर साहब को बोल देंगे भाई हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तक आपने कोई संदेश पहुंचाया भी है क्या सीएम साहब तक? अब तो कल संदेश तो हम पहले पब्लिक को भेज रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहता हूँ, आप संख्या बल में आइए और जो आदमी 7 दिन से अनशन कर रहा है उनकी मदद करिए। और अब वो अनशन भी हमारे और आपके लिए कर रहा है ना, कोई अपने लिए तो पर्सनल कर नहीं रहा है। अब उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। चुनाव का कोई दौर नहीं है, चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है अभी फ़िलहाल। सभी नेताओं को मिलकर एकजुट होकर इसको आंदोलन को साथ देना चाहिए। और जब बड़ा मोमेंट हो जाएगा तो सरकार को भी एक बार सोचना पड़ेगा। और सरकार में जाएंगे, कमेटी बनती है, सरकार में बुलाती है और मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए। डिसीजन तो बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, राजनीतिक कुछ नहीं है इसमें। तो बड़ा दिल दिखाया सीएम साहब ने और बड़े दिल से काम किया है। किसी में दिल नहीं होता, उन्होंने बड़े दिल दिखा के इतना बड़ा डिसीजन लेके चुनाव के दौरान। अब देखो, जब इतना बड़ा होगा, जब काम में ही बुराई होती है, काम जब कहीं करोगे कहीं ना कहीं बुराई होगी, गलतियां भी कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो काम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीड़ा है थोड़ी सी हमारे को, इस पंचायत की है, तहसील की है, गुड्डा तहसील की है, जिसकी वजह से उनसे रिक्वेस्ट, अगर हमारे को मौका मिलेगा मिलने का, जाने का, तो रिक्वेस्ट करेंगे और हो सकता भगवान ने चाहे तो काम हो जाए। भाई ये देखो ऐसा है, अब देखो कल सभा है, अब उससे पहले तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे कमेटी ने बोला कि बढ़ाना जी कोई ऐसा काम ना हो, राजनीतिक कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी को मिर्ची लगे, किसी को कड़वाहट हो, किसी के दिल खराब हो, किसी का मन खराब हो। तो मैं तो कल तक तो राजनीतिक ज़्यादा चर्चा का काम नहीं करूँगा। कल के बाद बोलेंगे, पर जो भी होगा, जो किया है कैसे किया वो तो आपको भी पता और हमारे को पता है, किसने क्या किया और किसने कौन क्या कर रहा है, तो वो सब आप लोगों से सब कोई छिपा नहीं है, वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हो आप लोग। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारा ये भी काम हो जाए और सीएम साहब के जो काम किया वो भी, जो सरकार ने किया है वो भी अच्छा माना जाए। इससे बढ़िया क्या बात होगी। अच्छा, तो सर ये आपने बता रहे हो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा क्या करने वाले हो जिससे किस पर वार कर रहे हो आप? अरे ये तो मतलब हमारा, मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि हमारा ये गुड्डा तहसील भी बच जाए और हमारा ये नीम का थाना जिला भी बन जाए, इसका मतलब ये है। तुम तो यार कहीं की बात, कहीं की टांगड़ी, कहीं की पूंछड़ी अड़झा देते हो यार तुम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है दिनेश भाई, मैं लाठी और सांप की बात वो है, आप अदरवाइज ले जाते हो, आप राजनीतिक हवा भिड़ाना चाहते हो। ये हमें भिड़ जाए ये किसी तरह। आप मीडिया के माध्यम से इस जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं जनता को यही आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें। और ये कोई अकेले का काम नहीं है, ना मेरा काम है, मैं तो बल्कि दूर रह के काम करूँगा। और जो वहाँ कमेटी बनी उस कमेटी के हैंडओवर है, वो कमेटी के हिसाब से वो काम होगा। ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और इस मोमेंट को आगे बढ़ाएं।